ट्रस्टी है और ये ट्रस्ट के माध्यम से और बोरीवली महिला मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पर कैंसर पीड़ित पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का इन्होंने तय किया है। और मैंने अभी कहा कि इस साल कैंसर पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में अच्छा प्रोविजन किया है। निश्चित आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार भी करेगी। मुंबई महानगर पालिका 59,000 करोड़ का बजट है और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका और फिर इस प्रकार के चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि भारत देश में ऐसा कोई भी पीड़ित लोग सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी ताकत ज्वाइंट वेंचर में है। हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। समाज के सारे लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है और पार्टी के भी सारे लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये काम करेंगे तो लोगों का आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा हम भला कर पाएंगे। सर, कहीं न कहीं बहुत हम घूमते हैं, टहलते हैं, अपने को पता नहीं चल पाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बन जाता है। इस पे क्या करना चाहेंगे सर? और कैंसर अंदर ही रहता है और लोगों को पता नहीं, अचानक यही इसीलिए जो मेडिकल अवेयरनेस की जो एक मुहिम चली है, आप सेवाभावी संस्था के माध्यम से आपका डायग्नोस किया जाएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर लोगों को क्या, बहुत पीड़ित होने के बाद में बहुत स्टेज आगे बढ़ने के बाद में हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो फिर वो दवा भी उसको असर नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार के अब लोगों को ऐसा लगता है चलो ना मुफ्त में है, क्या होगा यहाँ पर, इस प्रकार की मानसिकता के भी कुछ लोग होते हैं और फिर वो लाभ लेते नहीं है। मैं मानता हूँ कि जहाँ पर भी इस प्रकार का सुविधा है तो सुविधा का लाभ लेना चाहिए। भगवान करे किसी को बीमारी न निकले, अगर निकल जाता तो फिर उसका हम आगे जो भी व्यवस्था करनी है वो कर सकते हैं ना। बहुत सारी कठिनाइयाँ सभी को आती है और विशेष रूप से महिलाएं जो जीवन भर अपने आयुष्य को आगे लेके जाते समय बहुत कष्ट भी उठाती और ऐसे समय में जीवन मान बदल गया, निसर्ग बदल गया, पोल्यूशन की बातें हम करते रहते हैं, अपने पास घर में अच्छा खाना हम बना देते हैं, आज भी बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खरीद के लाते हैं उस चीज़ों में जो मिलावट है, उस मिलावट को रोकने का प्रयास लगातार हर कोई सरकार करती है, लेकिन फिर भी महिलाओं के जीवन के साथ, महिलाओं के आरोग्य के साथ सबसे बेहतरीन आरोग्य की सुविधा मिले। आज कैंसर को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, क्या? आज वैश्विक कैंसर डे है और 4 तारीख को फरवरी को ये कैंसर डे मनाया गया है। इसकी शुरुआत जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो उनका UICC करके जो एक संस्था है, तो ये संस्था ने कैंसर की शुरुआत, कैंसर के डे के अवेयरनेस के लिए इसकी शुरुआत की है, जिससे कई संस्थाएं, वो NGO हो या और भी कोई संस्था हो, वो सब मिलके कैंप लगाती है, शिविर देती है, इसके बारे में सेमिनार रखा जाता है, डॉक्टर लोग को बुलाया जाता है, यानी कैंसर से ज़्यादा लोग जो पीड़ित है उनका आगे ट्रीटमेंट भी हो सके और किसी को ना हो उसके लिए क्या हो सके उसकी जानकारी इससे मिलती है। ये प्रकार से कैंसर डे मनाया जाता है। आज भी आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वही था कि एक्चुअल कैंसर डे का जो 2014 से कैंसर डे, विश्व कैंसर डे करके इसको मनाया जाता है, तो सभी जगह पे इसके कैंप के वगैरह आयोजन होते हैं और इससे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के बारे में अवगत किया जाए और ये डिटेक्शन करके इसकी रोकथाम कैसे हो जाए और मृत्यु का दर कैसे कम से कम हो, उसके लिए सब लोग और संस्थाएं इसमें प्रयत्न करती है। सांसद जी ने बताया कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि जागरूकता ही एक उपाय हो सकता है, को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आज आप देख रहे हो कि सभी जगह पे बहुत सारे कैंसर के मरीज देखे जाते हैं। एक्चुअली विश्व में सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो कैंसर के कारण सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, ऐसा एक रिकॉर्ड बताया जाता है। तो उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और हर एक लोग अपने प्रकार से, डॉक्टर हो या कोई सरकारी संस्था हो, कॉरपोरेशन हो, ये सभी कैंसर के लिए प्रचार करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और हो तो उसमें कैसे इलाज किया जाए, इसके बारे में सब जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है और हो भी रहा है बड़े पैमाने में। क्या बोले? जी सर, आज 4 फरवरी है और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर डे जो मनाया जा रहा है, तो इसमें भारत में जो विकसनशील देश है उसमें 70% जो मृत्यु होती है वो कैंसर की वजह से होती है और इसमें सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि महिला, क्योंकि हमारे देश में, भारतीय कंट्री में या भारत देश में कना बोलते हैं, जो बैकबोन बोलते हैं, वो लेडीज रहती है
और लेडीज हमेशा क्या सोचती है कि हमारा घर ठीक ठाक रहे, पति ठीक ठाक रहे, बच्चे ठीक ठाक रहे, लेकिन खुद के लिए ना समय देती है, ना खुद का हेल्थ का ख्याल रखती है। तो होता क्या है कि हमारे जो बॉडी में वो छोटा एक स्टेज रहता है कैंसर का, तो उनका जन जागृति होता नहीं है, उनको मालूम नहीं होता है, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाए, वो थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्रॉस किया होता है। तो इसलिए आज ये जो आयोजन किया जा रहा है, भले वो छोटा सा गाँव हो या शहर हो, लेकिन कैंसर के बारे में ये जागृति होने के लिए, कैंसर के बारे में चेकअप होने के लिए ये आज आयोजन किया गया था। हमारे जो दिनेश भाई झाला है, इनकी तरफ से हमारे सम्माननीय विधायक सुनील राणे जी, हमारे सम्माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने इस बात के लिए आगे हमें किया था कि हम दोनों मिलके इसका आयोजन करें। और बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि महिला, मतलब ऐसा होता है कि कैंसर बोलेंगे तो डर लगता है पहले ही लोगों को, और चेकअप तो बहुत दूर की बात है, वो नाम से ही वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन आज आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत पैमाने पे, अच्छे पैमाने पे महिला आई हुई है, अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसे कैंसर जो चेकअप है, वो ना होते हुए हम उसमें ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है